और इसमें रहकर अपनी जीवात्मा को जगाओ और उस भगवान के पास, उस खुदा के पास पहुंचाओ और उसका दीदार और दर्शन करो। ये जब मैं आऊं तो मेरा मकान मुझको दे दो। तो सही सच्ची बात यह है कि आप तो यहाँ के रहने वाले हो ही नहीं, आपका ये देश ही नहीं, ना आपका ये मकान है, और जो सामान वो भी आपका नहीं, और जो जीवात्मा इसमें बैठाई गई वो भी यहाँ की नहीं है। तो कहा कि अरे भाई वो तो अपने उस प्रभु पिता के, ये तो उसके सब बच्चे हैं, वहां से ये आई है, वैसे नहीं आई। यहाँ बच्चे बच्चियों कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था। तो जमीन आसमान नहीं होगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो कोई नहीं था, न कोई इंसान था, न कोई आदमी था, न कोई पशु था, न पंछी थे, न जल का समुद्र था, न वो थल की जमीन थी। ये आसमान कुछ नहीं था, और न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई फरिश्ते थे, न अवतारी शक्तियां, न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पारब्रह्म था, और कोई लोग नहीं थे। तो ये सब कहाँ था? वो उस मालिक में एक अनिया अनामा सच्चानंद प्रभु धामा, उसमें सब समाये हुए थे, सब सागर में, तो अथाह सागर है। जैसे पहले था वैसे अब भी है, और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। तो ये सब का सब वहां था। तो ये सब हुआ कैसे? तो उसके जो सर्वशक्तिवान, जो सबका माता पिता है, उसकी मौज हुई। मौज कहते हैं इच्छा। तो वो तो सब कुछ करता धरता है, तो इच्छा हो जाए तो उसकी इच्छा पर कौन रोक लगाएगा? वो सबका पिता है और सबका प्रभु है, सबका मालिक। तो उसकी एक मौज हुई, इच्छा हुई, एक नया विस्तार कर दिया अपने देश से अलग। तो उन्होंने अपने देश से एक आवाज निकाली, एक समुद्र से, उसी सागर से बड़े जोर से चली, वो एकदम से हराराती हुई। तो उस आवाज ने, उस साउंड ने, उस शब्द ने अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों त्रिलोकियां और बेशुमार जितने भी आता इतने आकाश, सब वो आवाज बनाते चली आई और सब यहाँ से खड़ा कर दिया। ये सब ढांचा है, खड़ा कर दिया, सब उसकी आवाज पर है। ऐसे जमीन के नीचे पिलर थोड़ी है कि खंभे खड़े कर दिए, उस पर इतना जमीन का बल बोझा रहेगा। ये सब उसकी आवाज पर, उसके आकर्षण पर साफ खिंचाए थे, ऐसे खड़ा है। बड़ी मोटी बात को ध्यान से सुनिए आप। तो इन्होंने सब ये खाका नक्शा सब का सब बना दिया, और जितना भी उनके देश में मसाला था सब निकाल दिया बाहर, अपने देश से, अपने सागर से बाहर कर दिया मसाला। तो ये बहुत युगों तक तो उस मालिक की मौज हुई, इच्छा हुई। तो अपने देश से उन्होंने 16 जीवात्माओं को, 16 रूहों को, वो तो सब रहते हैं, सब सबके माता पिता है, उन सबके हम बच्चे। तो गिनती के उन्होंने 16 यानी सुरतों को, जीवात्माओं को, सोल को वहां से भेजा कि तुम नीचे जाओ, हमने ये सब नक्शा बना दिया है, ये सब खड़ा कर दिया, तुमको कुछ नहीं बनाना, तुम नीचे जाओ, देखो जाकर। तो उन्होंने ऐसे नहीं ऊपर से ऐसे ढांचा खड़ा कर दिया और फेंक दिया ना, उन्होंने उन सबको अपनी आवाज पर उतारा। आवाज कहते हैं शब्द को, नाम को, साउंड को, देववाणी को, आकाशवाणी। उन्होंने वहां से रस्सी आवाज के नीचे लटका दी।
उसी रस्सी पर इन 16 बच्चों को उतार दिया। अब उसके हुक्म का कौन उल्लंघन करे? अरे उसके आदेश का कौन खंडन करे? उनका ठीक है। तो 16 को उतार दिया और सबको उसी रस्सी पर बैठा दिया। एक ही रस्सी पर सब बैठे, 16 के 16 बच्चे सब। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो अंधेरा है। हमारे प्रकाश से, हमारी लाइट से, हमारी रोशनी से ये सब दिखाई दे रहा, और हम अपनी रोशनी को समेट लेते हैं तो अंधेरा। क्या कुछ नहीं, कोई चीज यहाँ नहीं था। तो बहुत समय हो गया, तो कहा चलो भाई अपने देश में चले और प्रभु के पास, मालिक के पास चले। बस अब इतनी दूर आ गए। तो जब उन्होंने सबने जाने की इच्छा की कि वापस लौटे, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आने का तो उन्होंने दिया, लेकिन वापस जाने का नहीं दिया। तो इन सब ने सोचा कि भाई हम क्या करें, अब जाने का तो रास्ता नहीं, आने का तो है, जाने का नहीं। तो ये सब के सब सोचने लगे, और तो हमारे बस की कोई बात है नहीं, हम उसका यही बैठ करके और उसका अखंड ध्यान आराधना करें। तो ये सब के सब उसकी आराधना करने लगे, और इतने युग, इतने कल्प बीत गए कि समुद्र में स्याही नहीं। पृथ्वी को कागज बना लो और पत्तों की कलम बना के लिखो तो नहीं आप लिख सकते। इतने युग और कल्प इनको आराधना करते हो गए। तो इतने समय के बाद तब ओम मालिक इनसे प्रसन्न हुए, कहा हम तुमसे खुश हो गए, तुमने आराधना ध्यान किया, हमारी सेवा की, तो अब हम खुश हो गए। अब ऐसा करो कि तुम अपने मुंह से मुझसे जो मांगो वही हम दे देंगे। तब ये बहुत खुश हुए कि मालिक ने, प्रभु ने कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे मांगो तो हम जो मांगोगे वही दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमको तो छोटा सा राज, छोटा छोटा राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मत, हमने तुमको दिया। तो उन्होंने इनको समझाया, देखो मसाला तो सब उतार दिया, सब लोगों में, सब ब्रह्मांडों में, तुमको मुझसे जो मांगो वही हम दे देंगे। तब ये बहुत खुश हुए कि मालिक ने, प्रभु ने कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे मांगो तो हम जो मांगोगे वही दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमको तो छोटा सा राज, छोटा छोटा राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मत, हमने तुमको दिया। तो उन्होंने इनको समझाया, देखो मसाला तो सब उतार दिया, सब लोगों में, सब ब्रह्मांडों में, तुमको अब देंगे, तुमको राज देंगे छोटा छोटा। तो जीवात्मा जो इस मसाले के नीचे थी उसी में, तो मसाला निकाल करके अलग किया, तो ये जीवात्मा वहां शुद्ध निर्मल साफ, और गंदगी तो वहीं से आई और कहां से आएगी, तो बस बात कर दिया। अब इनसे कहा कि भाई उन्होंने इतने युगों तक सेवा की और आराधना की, हम उनसे खुश हो गए। उनसे कहा तुम जो कुछ मांगोगे हम दे देंगे। तो उन्होंने हमसे मांगा, तो तुम्हारे बिना रचना वहां नहीं होगी, जीवात्मा के बिना दिए हुए रचना नहीं हो सकती, क्योंकि मसाला सब जड़ है और ये जीवात्मा उसकी अंश है, चेतन है। तो हमने तुमको उनको दान में दिया, तुम जाओ। तो अब उसको आदेश का कौन उल्लंघन करे? तो उनका जो आपका आदेश। तो कह लगे ऐसे नहीं, हम अपने नाम पर भेजेंगे, तो हमारी आवाज पर नीचे उतरो, उतर के जाओ। तो उन्होंने एक आवाज वहां से निकाली और उन सब जीवात्माओं को इनको उतार दिया। कहा वहां जाओ, इनसे कहा कि सब लोगों में मसाला है, हम तुमको देते हैं, अपने अपने लोक में मसाला मिलाना, इनको इसमें बैठा देना और अपना राज करो। मसाला नहीं रहेगा तो फिर जीवात्मा कैसे हो? तो जीवात्मा तो सब स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है, उसमें तो इतनी शक्ति और ताकत आने जब तक मसाला नहीं,
तब तक मतलब ये वो हरकत नहीं होगी। तो इनको कहा कि देखो तुम मतलब ये इस नाम को मत छोड़ना। इसको उस वक्त में सब ज्ञान था, आज से लेकर जहां तक भेजेंगे वहां, और वहां से लेकर वहां तक पूरा ज्ञान था, उसमें कोई अल्प ज्ञान नहीं था। तो उनका हम नहीं छोड़ेंगे नाम को, नाम पकड़े रहेंगे। तो कह लगे जाओ, और नाम नहीं छोड़ोगे तो हम वापस बुला लेंगे। तो उनके आदेश से ये सब, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक घड़ा इतना, ऐसे एक घड़ा, वो तो अथाह सागर है, उसमें तो अरब खरब और महा मतलब संख्या टैंकर निकालो, कुछ पता नहीं। तो इतने घड़े में क्या होने वाला है? इतना 16 घड़े ये जीवात्माओं के रूहों के भरे हुए, और इन 16 बच्चों को दे दिया, एक एक घड़ा सबको दे दिया। 16 बच्चे भेजे थे और उनसे कहा तो मसाला मिलाओ और ये लो इसमें से, तो उस मसाले पे बैठाओ और मतलब राज करो। तो सबको ले लिया, सब मिल गया। अब मसाला मिलाने का तो उनकी तरकीब थी कि ये मसाला ऐसे मिलाया जाएगा, इस पे ऐसे बैठा दिया जाए। अब ये रचना रचेंगे, वहां तो ढांचा बना हुआ कि अनेकों लोगों का और अनेकों ब्रह्मांडों का, अनेकों आकाशों का, ये सब कुछ बना हुआ। अब ये वहां से, तो ये बाकी जब मसाला पाएंगे तो ये मिलाएंगे, इनसे काम लेंगे, किनसे? जीवात्मा रूहों से। इस सोल से अब काम दिया जाएगा, मसाला मिल जाएगा। तो ले आए, तो सबसे छोटे बच्चे जो सत्पुरुष के हैं उनका नाम है ईश्वर। आप ईश्वर कहते हो, कोई कह देता राम, तो कोई अपनी जबान में कहता खुदा, और कोई उसी को कहता है गॉड, और उसी को कहते हैं तीर्थंकर। वो सबसे छोटे बच्चे हैं और उनको 3 लोक का राज मिला, एक मृतलोक और स्वर्ग और वैकुंठ। अब तो बताइए कि आकाश बना दिया तो खंड हो जाए, वो तो मतलब ये है कि खंड बना दिए, क्योंकि अलग अलग मसाला तत्वों का उन्होंने अलग अलग करके उतार दिया। वो सब उन्हीं का उतारा हुआ, उस सच्चे मालिक का। और जो सूक्ष्म लोग हैं उसके, ये तीनों लोगों के मालिक, और ये सबसे छोटा राज है। घड़ा तो सबको बराबर दिया, उसमें कभी बेसी नहीं है, उनको सब भर के, वो तो भंडार है। इतना उस घड़े में जीवात्मा रूह है कि पूरा भंडार है, गिरने में नहीं आ सकता। तुम हजारों वर्ष का रूप कैसा है तो हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने कहा वो हमने लिखा। तो उसमें क्या लिखा है? ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है। स्वर्ग का ये सुख है, ये वैकुंठ का सुख है, ये पुण्य है। तो हम चक्रवर्ती राजा बनाएंगे, ये पुण्य करोगे तो आगे देश का राज देंगे, तुम पुण्य करोगे तो हमको सारे संसार का धनी मानी बनाएंगे, तुम ये करोगे तो तुमको आगे देश का धन देंगे, तुमको बलवान बनाएंगे, तुमको सुंदर बनाएंगे। ये सब उन्होंने मतलब एक सब उसमें यही लिखा है। और ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय अन्याय, ये सत्य असत्य है, ये छल है, ये कपट है, ये धोखा है, बेईमानी, पानी पिलाना, खाना खिलाना, आदर करना, गाली देना, मारना, भगन, सब कुछ। ये कत्ल है और ये हिंसा है और ये है, वो वही है। और मैंने 4 खाने बनाए, उसी में लिखा है 44 लक्ष्योनियां, और हमने अनेक नाम के नरक, और हम मतलब ये सबको मृतलोक में देंगे अधिकार, अधिकार देंगे सबको। क्या अधिकार देंगे? सब स्वतंत्र रहोगे, किसी पर हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा सब। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जीवात्माओं को आपने तकलीफ दी तो हम सबको बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा हम तकलीफ नहीं देंगे, तो अगर हमको आजादी नहीं देंगे तब तो उनको तकलीफ ही देना हो गया। जब हमको आजादी दे देंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि हम सबको आजादी देंगे,
जो ये पुण्य करेगा उसको स्वर्ग भेजेंगे, जो ये करेगा उसको ये, जो ये करेगा तो उसको राजा बनाएंगे, तो ये करेगा तो उसको ये देंगे, सब गुरु ने। और जो पाप कर्म करेगा उसको मैं मतलब 84 भेजूंगा, और छल कपट पर धोखा बेईमानी करेगा और डकैती डालेगा या हिंसा करेगा तो हम उसको नरक भेजेंगे। तो ये पाप और पुण्य हमारे देश में लोग का जो विधान बना उसका कर्जा होगा। तो इन तीनों देवताओं ने 10,000 वर्ष तक सारे संसार में ढिंढोरा पीटा कि विधान बन गया है, विधान बन गया, सबको आजादी दी जाएगी, और ये विधान है। ये पाप है, पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय, सत्य है, असत्य है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जो कुछ भी है उसमें, ये हिंसा है, हिंसा, जो कुछ है सब। अब उसमें तो 5,000 वर्ष तक तो विधान समझाया, अब 5,000 वर्ष तक आजादी जो आपको देंगे वो सुन के लगे। देखो भाई 5,000 वर्ष तो खत्म हो गए, 5,000 वर्ष रह गए, तो तुमको आजादी दी जा रही। तो संसार में सबको सुनाया कि जो आंख से देखो अच्छा और बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो, और मन से अच्छा बुरा संकल्प करो, चित्त से अच्छा बुरा चिंतन करो, और वाणी से अच्छा बुरा बोलो, बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो, तुम स्वतंत्र। कोई हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर बंधन नहीं, तुम जो कुछ भी करो वो। और मैं हूं काल, काल, मैं काल हूं, मैं किसी का भी दोस्त दुश्मन नहीं, न मैं राजा का हूं, न रैयत का हूं, न प्रजा का हूं, न छोटे का, न अमीर का, न गरीब, किसी का मैं काल। तुम जो शुभ करोगे, शुभ अशुभ करो तो उसका मैं फल देता हूँ। शुभ अशुभ कर्म फल दाता, मैं दान देने वाला हूँ। तुमने ये अच्छा काम किया है तो हमारे यहाँ लिखा जाएगा, तुमने बुरा किया तो उसका फल हम दें। 5,000 वर्ष तक आपको यह आजादी सुनाई, अधिकार दे दिया, अधिकार दिया जा रहा। तिथि तारीख जिस दिन से रखी जाएगी उसी दिन से सबको मिल जाएगा। कोई मतलब ये हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं होगा, कोई मनाही नहीं होगा, जो चाहो सो करो। आंख से देखो, कान से सुनो, और बाड़ी से बोलो, सुनो, समझो, और हाथ पैर से जो क्रिया चाहो सो करो। हमारी तरफ से कुछ नहीं। तुम चाहोगे हम सारे यानी इस शहर को खत्म कर दे तो कर दो, आप खत्म। तो उन्होंने कहा देखो हम किसी के साथ बेईमानी दगेबाजी नहीं करते, ईश्वर ने कहा सब जीवात्माओं से, सब रूहों से। देखो ये स्वर्ग है और ये वैकुंठ है, इधर देखो, और इसके ऊपर में हमारा दफ्तर खुला है। हमने मृतलोक में विधान बना दिया अच्छे और बुरे का। तो ये हमारे कर्मचारी है और ये हमारे सिपाही, और वो देखो सामने बैठा हुआ वो स्थान है, उस पर वो जज है, वो न्याय करेगा। यहाँ दफ्तर में लिखा जाएगा, और सबके पीछे एक कैमरा लगा दिया। जैसे कैमरे में फोटो सबकी आती है, ऐसे कैमरा लगाया, ऐसे वो खराब नहीं होगा, कभी वो नेटवर्क उतरती है, ऐसे लगा रखा है। तो 5 साल तक जब तक उम्र होगी तो कुछ नहीं आएगा, और 5 साल के बाद एक भी दिन उसमें ऊपर हुआ तो उसमें आने लगेगा। क्या अच्छा कर रहे हो, क्या पानी पिला रहे हो, क्या खाना खिला रहे हो, कितना सत्य बोल रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो, सब उसमें आएगा। माता की, पिता की, आने वाले अतिथि की, उसके साथ, क्योंकि अब आपको अधिकार मिल गया, तिथि तारीख खत्म हुई, अधिकार आपको मिल गया, तो जो भी काम करोगे सब वहां लिखा जा रहा। वाह। और उस कैमरे में सबका सब ऐसे छप रहा है, रील चल रही, 24 घंटे चलेगी, बंद नहीं होगी। तुम सोते भी रहोगे तब भी उसमें चलती रहेगी ऐसे करके, और रील वहां खत्म नहीं होगी। जब तुम्हारा शेष समय होगा तभी बंद होगी, ऐसे बंद होने वाली नहीं है। तो कैमरा और आप बैठे, तो पहले तो कोई बुरा काम करता नहीं था, कोई भी, सब अच्छे ही काम करते, पुण्य करते थे। तो सवाल इस बात का है कि अब विधान बन गया पाप पुण्य का, और उसका जो कोई भी पुण्य करोगे तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का ये कर्जा होगा, ये पुण्य कर्जा होगा, ये जो आपने किया कर्म कर्जा होगा, ये है पुण्य है, तो ये हमारे यहाँ लिखा जाएगा। मैं इस पर लगाऊंगा ब्याज। अब जो मूल समझते हो, जो असली धन होता है उसे दिया जाता है, उसमें ब्याज लग जाता है।
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसमें ब्याज रखूंगा, और तुम पाप कर्म करोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, ये करोगे, तो फिर ये बुरा काम होगा, तो ये भी तुम्हारे ऊपर में जमा होगा, और इस पर भी ब्याज रखूंगा। दोनों पर ब्याज लगा करके और तुमसे हम लोग में यहाँ वसूल करेंगे। यहाँ इधर देखो सब लोग, ये जीवात्मा बैठी है मनुष्य शरीर में, देखो दोनों आंखों के बीचों बीच, ये देखो रूह इधर बैठी है इंसानों, ये देखो दोनों आंखों के बीच में ये यहाँ बैठी है। तुम इसको जगाओ, इस रूह को, इस जीवात्मा को, और जल्दी से जल्दी आसमानी आवाज को सुनो, और सुन करके जल्दी से उस धारा को, उस नाम को, उसको पकड़ो, कलमा और आयतों को, देवबाड़ी को, तो तुम चले जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि मैं कानों में आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे देश का जो भी पाप पुण्य कर्जा होगा वो सब यहाँ आपको देना पड़ेगा। इससे छुटकारा, आप किसी महात्मा फकीर से मिलो जो तुम्हारी जीवात्मा को उस धारा के साथ जोड़ दे, उस नाम के साथ, आवाज के साथ जोड़ दे, और ऊपर से जो धारा आ रही है वो तुम्हारे पाप पुण्य को काट दे, वो तो अलग है, वो तो कर सकते हैं, उनको अधिकार है पूरा। लेकिन ये है कि जो हमारे देश का कर्जा निकलेगा वो सब यहाँ देना, वो दे जाओ। हम कोई आप पे जबरदस्ती नहीं करते, दे दीजिए, वो जाइए हमारे, हमने तुमको आजाद छूट दिया कर्म करने को। आंख से जो चाहो सो करो, कान से जो चाहो सो करो, वाणी से जो चाहो करो, और बुद्धि से जो चाहो करो, हाथ पैर से जो चाहो करो, मन से चाहो सो करो, कान से जो चाहो सो करो, वाणी से जो चाहो करो, और बुद्धि से जो चाहो करो, हाथ पैर से जो चाहो करो, मन से जो आपकी इच्छा हो, चित्त से वो सब करो। सब तो अधिकार आपको अभी अधिकार है, यह अधिकार वो छीन नहीं सकते, सबके पास है, हर कौम हर जाति के पास ही अधिकार है पूरा, इसलिए उसको कोई दोषी नहीं बना सकता। आप वो बते मालिक ने कहा था कि इनको तकलीफ दोगे, तो हमने तो तकलीफ तो हमने दी नहीं, अब ये अपनी इच्छा से, अपनी मौत से, अपनी मर्जी से जो चाहते हैं सो करते हैं, तो अब वो तो हमारे देश का कर्जा है। हमने तो इनसे कहा नहीं कि तुम ये करो, तुम चोरी करो, तुम कत्ल करो, तुम झूठ बोलो, तुम धोखा दो, तुम बेईमानी करो, तुम किसी को मारो, तुम जमीन ले लो, मकान ले लो, तो हमने तो कहा नहीं, इनकी इच्छा हो जो चाहे सो करे, हमारे देश का कर्जा है वो हम ले लेते। उसके लिए हमने 4 खाने बनाई, 84 चुनिया, इसमें से निकाल के उसमें बंद करेंगे, मार मार करके तुमसे कर्जा वसूल करेंगे। वो तो